धनु राशि वालों, एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब होगा असली तांडव। तारीख नोट करके रख लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक धनु राशि के जातक हैं या फिर आपकी लग्न राशि धनु राशि है, तो फिर आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य बीते 17 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:23 पर अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि में ट्रांजिट कर चुके हैं और आने वाले महीने नवंबर महीने की 16 तारीख तक अर्थात 16 नवंबर तक इसी तुला राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का अपनी नीच राशि में गोचर करना कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, इस गोचर काल के दौरान सूर्य आपको कहां कहां पर सकारात्मक परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य वैसे तो मूल रूप से सूर्य को जीवन ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन जीवन ऊर्जा के साथ साथ सूर्य हमारे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता, शासन प्रशासन और पिता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह सूर्य है। जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, तो फिर जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, आरोग्यता प्रदान करते हैं, शासन प्रशासन से लाभ, पिता के साथ तालमेल बेहतर। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो फिर शासन प्रशासन से नुकसान, पिता के साथ तालमेल में कमी, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति का ना हो पाना, आरोग्यता की कमी, नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित तकलीफ सूर्य कुंडली में कमजोर होकर दे देते हैं। इसलिए इनका बलि होना बेहद आवश्यक होता है। वैसे तो हर 30 दिन में अपना परिवर्तन कर लेते हैं, राशि परिवर्तन, यानी कि हर महीने इनका परिवर्तन होता है, लेकिन जब किसी विशेष राशि में गोचर करते हैं तब उस परिवर्तन प्रभाव को समझना जरूरी हो जाता है। और इस बार अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो देखिए आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य एक योग कारक ग्रह होते हैं, यानी कि एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। और कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो आपके लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप एक तरफ जहाँ आपकी अधूरी इच्छा को पूरी करने में सूर्य अहम भूमिका निभाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी जीवन काल में लाभ की स्थिति को उत्तरोत्तर मजबूती प्रदान करते हुए चले जाएंगे। आपके बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनके कार्य क्षेत्र में उन्हें ग्रोथ और आपको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ के कुछ नए सोर्स की प्राप्ति होना, ये सब सूर्य की कृपा होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य इस गोचर काल के दरमियान आपको रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से बचाने का प्रयास करेंगे। अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ है तो वहाँ से बाहर निकालेंगे। आपके ऊपर कर्जा है, लोन है, तो कुछ मामलों में धन का आगमन बेहतर तरीके से होगा, जिससे आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। और आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, इस समय सूर्य के तेज के प्रभाव के चलते आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। साथ ही साथ सूर्य आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेंगे, और जब भाग्य का साथ मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वे सब कार्य पूरे होते चले जाएंगे। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे फिर आप लंबी दूरी की यात्रा करें या फिर छोटी यात्रा, चाहे आप व्यापारिक यात्रा करें या फिर धार्मिक यात्रा। इसके अलावा इस समय आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता, अपने बॉस, अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ सूर्य आपकी बुद्धिमत्ता को तो मजबूती प्रदान करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपकी समझदारी, विवेक और ज्ञान को भी बूस्टिंग प्रदान करेंगे, और निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी काफ़ी बेहतर होगी। सिर्फ इतना ही नहीं,
सूर्य अपने इस गोचर काल के दरमियान आपको कोई बड़ा डिसीजन भी दिलवाएंगे जो न सिर्फ आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा बल्कि उस निर्णय से संबंधित जितने भी लोग हैं सबको उसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ सूर्य की सीधी 7वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर जा रही है। परिणाम स्वरूप पंचम भाव से संबंधित क्योंकि उच्च दृष्टि है, कुछ पॉजिटिव घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होंगी। हालांकि एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जिस भाव में दृष्टि डालते हैं फिर जिस भाव में होते हैं तो उस भाव से संबंधित रिश्तों में गर्माहट उत्पन्न करते हैं। फलतः लव लाइफ के दृष्टिकोण से समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। अर्थात अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो किसी भी प्रकार से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपको बातचीत करते समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को ठेस पहुँचे। हर प्रकार से शालीनता बरतनी आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होगी, चाहे फिर उसके करियर से संबंधित हो या फिर उसके स्वास्थ्य से संबंधित। और जो विद्यार्थी हैं, खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर रेशियो के दृष्टिकोण से 75% पॉजिटिव तो 25% चुनौतीपूर्ण साबित होगा। बावजूद इसके इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आप पहले तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, अपने पिता अपने बॉस का सम्मान करना, सूर्योदय के बाद तक सोने से बचना और रविवार के दिन नमक का त्याग करना, ये उपाय इस गोचर काल को आपके लिए और बेहतर बना देंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।